हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाचिक अभिमन्यु द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन। ऑप्शन बी, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। ऑप्शन सी, एक छात्रा द्वारा नाटक का वाचन करना। और ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा अभिनय करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना। क्वेश्चन नंबर 2, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिज्जे, अक्षर आपूर्ति करना आदि को कहते हैं। ऑप्शन ए, अक्षर चक्र विधि, टैप रिकॉर्डर विधि, उच्चारण विधि या फिर फ्लैश कार्ड विधि। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लैश कार्ड विधि। निगमन विधि का तात्पर्य बहुत सारे उदाहरण एक साथ देना है। पहले और दूसरा जो ऑप्शन होगा वो होगा पहले उदाहरण देना फिर इसका निष्कर्ष जानना। तो ऑप्शन सी, पहले ही बहुत सारे नियमों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी, पहले नियम को बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो निगमन विधि का जो तात्पर्य होता है वो पहले नियम को बताना होता है और फिर उसकी व्याख्या करना होता है। वही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन क्या है? तो वो होगा मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। ऑप्शन ए, देश के अधिकांश लोगों की भाषा। ऑप्शन बी, जन सामान्य की बोलचाल की भाषा। ऑप्शन सी, सरकारी कार्यों की भाषा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी कार्यों की भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण गण विद्यार्थी गण अक्षर विन्यास एवं वर्तनी की अशुद्धियां ना करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है काव्य का रसावधन। ऑप्शन बी, बहुत सारी कहानियां लिखवाना। ऑप्शन सी, श्रुत लेखन का अभ्यास। और ऑप्शन डी, सामूहिक वाचन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा श्रुत लेखन का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण प्रतिपुष्टि पुण्य नियोजन पुण्य शिक्षण पुण्य प्रतिपुष्टि नियोजन शिक्षक उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षक का है? ऑप्शन ए, समूह शिक्षण। ऑप्शन बी, सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन सी, व्यावसायिक शिक्षण। ऑप्शन डी, द्रुत शिक्षण। तो राइट आंसर होगा सूक्ष्म शिक्षण। कक्षा में उच्चारण करते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद। इस विधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ध्वन्यात्मक विधि, रसा आस्वादन विधि, अनुकरण विधि या व्याख्यान विधि। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुकरण विधि। सहचार्य विधि का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, मोंटेसरी ने। ऑप्शन बी, हर्बर्ट ने। ऑप्शन सी, रायबर्न ने। ऑप्शन डी, हंटर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मोंटेसरी ने। आगे क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो। ऑप्शन बी, विदेशी साहित्य की रचनाएं। ऑप्शन डी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसकी भाषा की अलग छटाई हो। ऑप्शन डी, केवल कहानियां और कविताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग छटाई हो। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? ऑप्शन ए, सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन बी, व्याकरणिक नियम। ऑप्शन सी, निबंध लिखने की योग्यता। ऑप्शन डी, काव्य सौंदर्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीखने की क्षमता का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा ऑप्शन ए होगा समृद्ध भाषिक वातावरण। ऑप्शन बी, भाषा के व्याकरण नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर या भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो राइट आंसर होगा समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ऑप्शन ए, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। ऑप्शन बी, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। ऑप्शन सी, भाषा का कठिनाई स्तर। ऑप्शन डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा भाषिक परिवेश की समृद्धता। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए, बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना।
ऑप्शन बी बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। ऑप्शन सी केवल बच्चों की कमियां जानना। ऑप्शन डी केवल यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और सीखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। ऑप्शन सी दैनिक जीवन में हिंदी सीखने व बोलने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन डी हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दैनिक जीवन में हिंदी समझने व बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट, भाषा के पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो ऑप्शन ए बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। ऑप्शन बी अत्यंत छोटे हो। ऑप्शन सी सरल भाषा में प्रयुक्त हो। ऑप्शन डी केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास करते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बच्चों के परिवेश से जुड़े होने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 17, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। ऑप्शन सी बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। ऑप्शन डी बच्चों को अगली भाषा में कक्षा में प्रोन्नत करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन सी बच्चों की सही समाज संस्कृति पृष्ठभूमि पर। ऑप्शन डी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। और क्वेश्चन नंबर 19, भाषा अर्जन है। ऑप्शन ए सहज और स्वाभाविक होता है। ऑप्शन बी शिक्षक की आवश्यक स्थिति की मांग करता है। ऑप्शन सी प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन डी भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सहज और स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ के विषय वस्तु समय तथा शिक्षण के जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनविन ने, सेकंड एलन, थर्ड रॉबर्ट एंड फोर्थ इज मैकलीज ने। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज एलन ने। कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको वो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।